नहीं। आज हम CDF स्कूलिंग सिस्टम कैंपस मेहर कॉलोनी सकरण में मौजूद है। मेरे साथ प्राइमरी सेक्शन की हेड मिस फरजाना आसिफ, मिस अरफाना और मिस शेरिश मौजूद हैं। मैं आपका साथी अब्दुल हमीद आहराई। जो हम क्लास 5 का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, लेसन नंबर 4। बेटे, आप लोगों को पता है कि इससे पहले एक हमारा प्रोग्राम स्कूल के अंदर हो चुका था। दूसरा स्कूल हमने CDF म्यूजियम सकड़ का विजिट करके देखा और हमने देखा कि पोल्यूशन में प्लास्टिक का क्या किरदार है, प्लास्टिक के नुकसान क्या हैं, उसको तब्दील कैसे किया जा सकता है। तो आज हम इसी हवाले से CDF स्कूलिंग सिस्टम का जो हाई स्कूल सेक्शन है उसकी ट्री प्लांटेशन के हवाले से वहाँ मौजूद है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है पूरी दुनिया में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मगर जो दुनिया के तरक्की पजीर मुल्क जिनको हम रिमोट कंट्रीज कहा जाता है, उनके अंदर पोल्यूशन का मसला बहुत बड़ा है। उस मसले को बढ़ने में सबसे बड़ा किरदार मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ हमारा है, क्योंकि गंद कचरा भी हम कर रहे होते हैं, खराबियाँ भी हम कर रहे होते हैं। सारे मसले हम लोगों की वजह से, क्योंकि जहाँ इंसान रहेंगे वहाँ चीज़ें अच्छी और बुरी लाजमन मलजूम है। हम लोग चाहते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में हम जो घरों में पौधे लगाते हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, अगर पौधे का गंद कचरा निकल आए तो हम उसको क्या करते हैं। मैडम, आज देखो हमने यहाँ जो भी सफाई की है पौधों की, पूरी कोशिश की है कि ये जो पत्ते आप देख रहे हैं किसी तरीके से भी हमारे जो हमसाए हों। हमने एक प्लास्टिक का बैग निकाला है, वो आपको दिखाते हैं किस तरह हमने इकट्ठे किए हैं। आप देखें कि जिस तरह आज हमने पौधों की सफाई की, जो यहाँ से कचरा निकल रहा है ये कचरा नहीं है, ये जानवर भी सांस लेते हैं। हमने कोशिश की कि इसको एक शापर का बैग लिया जाए, उसके अंदर लेकर ये किसी मोहल्ले के पास जिनके पास भैंसें होती हैं, बकरियां होती हैं, उनको ले, क्योंकि यही कचरा अगर हम गलियों में फेंकेंगे तो गलियों में कचरा होगा, फिर नालियों में जाएगा, उसकी वजह से नालियाँ बंद हो जाएंगी। जब नालियाँ बंद हो जाएंगी वही पानी वापसी में हमारे घरों में आना शुरू हो जाएगा। जब भी आप पौधों में ये काम करें सफाई का, तो कोशिश करें इस प्लास्टिक की एक थैली पकड़ें, उसमें ये चीज़ें इकट्ठी करें, जो मिट्टी निकल रही है वो भी हम एक साइड में करें। फिर हम देखें कि सूखे पत्ते निकलते हैं, वो भी हम कोशिश करें कि और जिस तरह हमने ये डस्टबिन यूज़ किया है उसके अंदर हम इकट्ठा करके सूखे हुए पत्तों को बाहर जाकर साइड पे जहाँ पे कोई नुकसान ना हो उस जगह पे इसको आग लगाएं। आग लगाने के बाद उस कचरे को थोड़ा सा खड़ा करके बंद कर दें। हमारी थोड़ी सी कोशिश से बहुत बड़ा काम हो सकता है। प्यारे बच्चों, इस किस्त नंबर 3 के जरिए हम समझते हैं हम और भी नए नए काम करें। जिन घरों में दरख्त लगे हुए नहीं होते, कम से कम अपने माँ बाप को कहें या अपनी खर्ची में से पैसे बचाकर अपने घर में नीम का दरख्त लगाएं, टाली का दरख्त लगाएं। और इससे बढ़कर जिनके पास अगर बड़े प्लाट हैं तो उनके साथ रिक्वेस्ट ये है कि जो फ्रूट वाले हैं, ये ये जो हम देख रहे हैं ट्री ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 50 रुपए का होता है, मगर हम 5 पौधे भी लगा दें 2 से 3 साल के अंदर हमारे घरों में अपना फ्रूट आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए बेटे कोशिश ये करनी है, ये मैं सिर्फ फरजाना कहूँगा थोड़ा आगे आए। ये देखें, ये जो गुड निकाली गई है, हमने जो खुदाई की है, देखें कितनी इजीली इसमें खाद भी मिक्स कर दी गई है। इस तरह की खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक नीचे से जाकर हम उसकी सफाई नहीं करेंगे, उसको नहीं देखेंगे, जिस तरह हम डेली बुर्श करते हैं, हम नहाते हैं, इसी तरह इन दरख्तों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। दूसरा चीज़, हमें सिक्योरिटी मेजर्स को भी सामने रखना है। घरों में ये गमले ऐसी जगह पे रखें जो आते जाते हमारे रास्ते में ना हो। अगर रास्ते में आ रहे हैं तो बिल्कुल हम दीवार के साथ रखें। हमारी आँखों को हर खूबसूरत चीज़ अच्छी लगती है, मगर जिस घरों में ये ऐसे दरख्त होंगे, गमले होंगे, तो आपको ऑटोमेटिक सुबह को उठते हुए थोड़ा सा पानी डालें अपने हाथों से, थोड़ा सा पानी लेकर जिस तरह अपने मुंह को भी लगाते इनको भी थोड़ा दे दें। हमारा घर हरियाला हरियाला बिल्कुल हरा नजर आएगा। तो हम समझते हैं इन किस्त नंबर 3 के जरिए हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन बच्चों ने हमें बताया कि एक एक तस्वीर अपनी मिस फरजाना के साथ शेयर करें कि हमने अपने घर में एक दरख्त लगाया है, तो हम उनका बच्चों का मुकाबला करवाएंगे। जिनके घरों में ज़्यादा दरख्त होंगे, मैं अपने घरों की बात कर रहा हूँ, आप अपने घर में लगाएं,
अबू को बताएं अपनी बैठक में लगा दें, आपका रोड है वहाँ लगा दें, वो चीज़ें भी मुकाबले में शामिल होंगी। जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खर्ची में से बचत करके ये अगर काम करेंगे तो बहुत पॉजिटिव होगा। हमारे साथ इस तरह तरतीब में हमारे स्कूल की असल में टीचर तो ये केमिस्ट्री की है मिस शेरिस, मगर इसकी एक क्वालिटी है, इसके जो समाजी काम होते हैं ये हमारे साथ साथ से भी सुनना चाहेंगे। इस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से हम क्या कर सकते हैं, मिस शेरिस। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब क्या है। इन्वायरमेंट का मतलब है कि हमारी माहौलियाती आलूगी। माहौल इन्वायरमेंटल का मतलब है कि माहौल, और पोल्यूशन का मतलब है कि आलूगी या गंदगी हमारे माहौल को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है। सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के दो टाइप्स को पढ़ेंगे। पहला हमारे पास इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आ जाता है, दूसरा हमारे पास ट्रैफिक पोल्यूशन आ जाता है, जो हमारे पास आजकल ज़्यादातर है। इंडस्ट्रीज़ का मतलब है कि हमारे पास ऐसी फैक्ट्रियाँ, जैसे पाकिस्तान में हमारे कभी ही नवाबशाह में एक शुगर इंडस्ट्री है जहाँ पे हम गन्ने से शुगर बनाते हैं। अब वो लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि अगर वो गन्ने से उन्होंने रस निकाल लिया, उसके बाद अगर वो जो उसका वेस्ट मटीरियल है वो वहाँ पर बाहर ही कहीं फेंक देंगे तो हमारे माहौल को वो ख़राब करेगा। तो उन्हें चाहिए कि उसको जो है एक ऐसी जगह पर उसको वेस्ट करें जहाँ पर हमारे माहौल में आलूगी ना बढ़े। और सबसे ज़्यादा दूसरा जो है हमारे पास पॉल्यूशन की टाइप, वो ट्रैफिक पॉल्यूशन है, जो कि आप देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी व्हीकल्स हैं, कारें हैं, मोटरसाइकिलें हैं, उनसे जितना धुआं निकलता है, ज़्यादा पोल्यूशन हमें जो होती है ट्रैफिक की, वो ट्रैक्टर वगैरह से होती है। उनके अंदर से जितना भी धुआं निकलता है वो हमारे माहौल को ज़्यादा आलूदा करता है। स्मोक से हमारी कौन सी चीज़ जो है मुतासिर हो रही है, इफेक्ट किस पे आ रहा है? एयर पॉल्यूशन, और उससे हमारे प्लांट्स को भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने माहौल को अच्छा बनाने के लिए हमें चाहिए कि हमें प्लांटेशन करनी चाहिए, अपने आसपास जितने ज़्यादा हो सके पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके वो हमारे माहौल में उसकी कमी करते हैं। और मैं यही अपने किसी से कहूँगी कि हमें पौधे ज़्यादा क्यों लगाने चाहिए, कोई बता सकता है? आपने से बताएं, इधर सामने। हम अपने घर में पौधे लगाएंगे उतनी हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कम होती जाएगी, क्योंकि हमारी जो एक गैस होती है, ओजोन की लेयर होती है, उसके में जो सुराख हो रहे हैं वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमारे घर में कोई पौधे नहीं लगाता तो वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जिसमें हमारी ओजोन लेयर में बहुत सारे सुराख होंगे तो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा हमारी वर्ल्ड पे होगा, क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन है हमारी वर्ल्ड की। और उसमें जो है बड़े बड़े आजकल इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होल्स हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्लांटेशन कम की जा रही है, बल्कि उनको काटा ज़्यादा जा रहा है, दरख्त को, ट्रीज को। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, जो कि हार्मफुल है हमारे लिए, लैंड के लिए, एयर के लिए। सबसे बड़े एनिमल्स एंड ह्यूमन सब इसमें आ जाते हैं, शामिल इंक्लूड हो जाते हैं, इनके लिए बहुत हार्मफुल है। नहीं, आज हम CDF स्कूलिंग सिस्टम कैंपस मेड कॉलेज सकल में मौजूद है। मेरे साथ प्राइमरी सेक्शन के हेड मिस फरजाना आसिफ, मिस अरफाना और मिस शेरिस मौजूद हैं। मैं आपका साथी अब्दुल हमीद आहराई। जो हम क्लास 5 का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, लेसन नंबर 4। बेटे आप लोगों को पता है कि इससे पहले एक हमारा प्रोग्राम स्कूल के अंदर हो चुका था। दूसरा स्कूल हमने CDF म्यूज़ियम सकरट का विज़िट करके देखा और हमने देखा कि पोल्यूशन में प्लास्टिक का क्या किरदार है, प्लास्टिक के नुकसान क्या हैं, उसको तब्दील कैसे किया जा सकता है। तो आज हम इसी हवाले से CDF स्कूलिंग सिस्टम का जो हाई स्कूल सेक्शन है उसकी ट्री प्लांटेशन के हवाले से वहाँ मौजूद है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है पूरी दुनिया में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मगर जो दुनिया के तरक्की पजीर मुल्क जिनको हम रिमोट कंट्रीज कहा जाता है, उनके अंदर पोल्यूशन का मसला बहुत बड़ा है। उस मसले को बढ़ने में सबसे बड़ा किरदार मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ हमारा है, क्योंकि गंद कचरा भी हम कर रहे होते हैं, खराबियाँ भी हम कर रहे होते हैं, सारे मसले हम लोगों की वजह से। क्योंकि जहाँ इंसान रहेंगे वहाँ चीज़ें अच्छी और बुरी लाजमन मलजूम है। हम लोग चाहते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में हम जो घरों में पौधे लगाते हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, अगर पौधे का गंद कचरा निकल आए तो हम उसको क्या करते हैं। मैडम आज देखो हमने यहाँ जो भी सफाई की है पौधों की, पूरी कोशिश की है
कि ये जो पत्ते आप देख रहे हैं किसी तरीके से भी हमारे जो हमसाए हों, हमने एक प्लास्टिक का बैग निकाला है, वो आपको दिखाते हैं किस तरह हमने इकट्ठे किए हैं। आप देखें कि जिस तरह आज हमने पौधों की सफाई की, जो यहाँ से किचरा निकल रहा है, ये किचरा नहीं है, ये जानवर भी सांस लेते हैं। हमने कोशिश की कि इसको एक शापर का बैग लिया जाए, उसके अंदर लेकर ये किसी मोहल्ले के पास जिनके पास भैंसें होती हैं, बकरियां होती हैं, उनको ले, क्योंकि यही किचरा अगर हम गलियों में फेंकेंगे तो गलियों में किचरा होगा, फिर नालियों में जाएगा, उसकी वजह से नालियां बंद हो जाएंगी। जब नालियां बंद हो जाएंगी वही पानी वापसी में हमारे घरों में आना शुरू हो जाएगा। जब भी आप पौधों में ये काम करें सफाई का, तो कोशिश करें इस प्लास्टिक की एक थैली पकड़ें, उसमें ये चीज़ें इकट्ठी करें, जो मिट्टी निकल रही है वो भी हम एक साइड में करें। फिर हम देखें कि सूखे पत्ते निकलते हैं, वो भी हम कोशिश करें कि और जिस तरह हमने ये डस्टबिन यूज़ किया है उसके अंदर हम इकट्ठा करके सूखे हुए पत्तों को बाहर जाकर साइड पे जहाँ पे कोई नुकसान ना हो उस जगह पे इसको आग लगाएं। आग लगाने के बाद उस कचरे को थोड़ा सा खड़ा करके बंद कर दें। हमारी थोड़ी सी कोशिश से बहुत बड़ा काम हो सकता है। प्यारे बच्चों, इस किस्त नंबर 3 के जरिए हम समझते हैं हम और भी नए नए काम करें। जिन घरों में दरख्त लगे हुए नहीं होते, कम से कम अपने माँ बाप को कहें या अपनी खर्ची में से पैसे बचाकर अपने घर में नीम का दरख्त लगाएं, टाली का दरख्त लगाएं। और इससे बढ़कर जिनके पास अगर बड़े प्लाट हैं तो उनके साथ रिक्वेस्ट ये है कि जो फ्रूट वाले हैं, ये जो हम देख रहे हैं ट्री ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 50 रुपए का होता है, मगर हम 5 पौधे भी लगा दें 2 से 3 साल के अंदर हमारे घरों में अपना फ्रूट आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए बेटे कोशिश ये करनी है, ये मैं सिर्फ फरजाना कहूँगा, थोड़ा आगे आए। ये देखें, ये जो गुड निकाली गई है, हमने जो खुदाई की है, देखें कितनी इजीली इसमें खाद भी मिक्स कर दी गई है। इस तरह की खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक नीचे से जाकर हम उसकी सफाई नहीं करेंगे, उसको नहीं देखेंगे, जिस तरह हम डेली बुर्श करते हैं, हम नहाते हैं, इसी तरह इन दरख्तों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। दूसरा चीज़, हमें सिक्योरिटी मेजर्स को भी सामने रखना है। घरों में ये गमले ऐसी जगह पे रखें कि आते जाते हमारे रास्ते में ना हो। अगर रास्ते में आ रहे हैं तो बिल्कुल हम दीवार के साथ रखें। हमारी आँखों को हर खूबसूरत चीज़ अच्छी लगती है, मगर जिस घरों में ये ऐसे दरख्त होंगे, गमले होंगे, तो आपको ऑटोमेटिक सुबह को उठते हुए थोड़ा सा पानी डालें अपने हाथों से, थोड़ा सा पानी लेकर जिस तरह अपने मुंह को भी लगाते हैं, इनको भी थोड़ा दे दें। हमारा घर हरियाला हरियाला बिल्कुल हरा नजर आएगा। तो हम समझते हैं इन किस्त नंबर 3 के जरिए हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन बच्चों ने हमें बताया कि एक एक तस्वीर अपनी मिस फरजाना के साथ शेयर करें कि हमने अपने घर में एक दरख्त लगाया है, तो हम उनका बच्चों का मुकाबला करवाएंगे। जिनके घरों में ज़्यादा दरख्त होंगे, मैं अपने घरों की बात कर रहा हूँ, आप अपने घर में लगाएं, अबू को बताएं अपनी बेटी में लगा दें, आपका रोड है वहाँ लगा दें, वो चीज़ें भी मुकाबले में शामिल होंगी। जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खर्ची में से बचत करके ये अगर काम करेंगे तो बहुत पॉजिटिव होगा। हमारे साथ किस्त नंबर 3 में हमारे स्कूल की असल में टीचर तो ये केमिस्ट्री की है मिस सेरिस, मगर इसकी एक क्वालिटी है, इसके जो समाजी काम होते हैं ये हमारे साथ साथ से भी सुनना चाहेंगे। इस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से हम क्या कर सकते हैं, मिस सेरिस। इन्वायरमेंटल, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब क्या है। इन्वायरमेंट का मतलब है कि हमारी माहौलियाती आलूगी, माहौल, इन्वायरमेंटल का मतलब है कि माहौल, और पोल्यूशन का मतलब है कि आलूगी या गंदगी हमारे माहौल को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है। सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के 2 टाइप्स को पढ़ेंगे। पहला हमारे पास इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आ जाता है, दूसरा हमारे पास ट्रैफिक पोल्यूशन आ जाता है, जो हमारे पास आजकल ज़्यादातर है। इंडस्ट्रीज़ का मतलब है कि हमारे पास ऐसी फैक्ट्रियाँ, जैसे पाकिस्तान में हमारे कभी ही नवाबशाह में एक शुगर इंडस्ट्री है जहाँ पे हम गन्ने से शुगर बनाते हैं। अब वो लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि अगर वो गन्ने से उन्होंने रस निकाल लिया, उसके बाद अगर वो जो उसका वेस्ट मटीरियल है वो वहाँ पर बाहर ही कहीं फेंक देंगे तो हमारे माहौल को वो ख़राब करेगा। तो उन्हें चाहिए कि उसको जो है ऐसी जगह पर उसको वेस्ट करें जहाँ पर हमारे माहौल में आलूगी ना बढ़े। और सबसे ज़्यादा दूसरा जो है हमारे पास पॉल्यूशन की टाइप, वो
ट्रैफिक पोल्यूशन है, जो कि आप देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी व्हीकल्स हैं, कारें हैं, मोटरसाइकिलें हैं, उनसे जितना धुआं निकलता है, ज़्यादा पोल्यूशन हमें जो होती है ट्रैफिक की, वो ट्रैक्टर वगैरह से होती है। उनके अंदर से जितना भी धुआं निकलता है वो हमारे माहौल को ज़्यादा आलूदा करता ट्रैफिक है। स्मोक से हमारी कौन सी चीज़ जो है मुतासिर हो रही है, इफेक्ट किस पे आ रहा है? एयर पोल्यूशन, और उससे हमारे प्लांट्स को भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने माहौल को अच्छा बनाने के लिए हमें चाहिए कि हमें प्लांटेशन करनी चाहिए, अपने आसपास जितना ज़्यादा हो सके पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके वो हमारे माहौल में उसकी कमी करते हैं। और मैं अपने किसी से कहूँगी कि हमें पौधे ज़्यादा क्यों लगाने चाहिए, कोई बता सकता है? आपने से बताएं, इधर सामने। हम अपने घर में पौधे लगाएंगे उतनी हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कम होती जाएगी, क्योंकि हमारी जो एक गैस होती है, ओजोन की लेयर होती है, उसके में जो सुराख हो रहे हैं वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमारे घर में कोई पौधे नहीं लगा था तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जिसमें हमारी ओजोन लेयर में बहुत सारे सुराख होंगे तो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा हमारी वर्ल्ड पे होगा, क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन है हमारी वर्ल्ड की। और उसमें जो है बड़े बड़े आजकल इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होल्स हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्लांटेशन कम की जा रही है, बल्कि उनको काटा ज़्यादा जा रहा है, दरख्त को, ट्रीज़ को। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, जो कि हार्मफुल है हमारे लिए, लैंड के लिए, एयर के लिए। सबसे बड़े एनिमल्स एंड ह्यूमन सब इसमें आ जाते हैं, शामिल इंक्लूड हो जाते हैं, इनके लिए बहुत हार्मफुल है। जो किस नंबर की इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से आप लोगों ने देखा कि मिस शेरिस ने और मिस इरफाना ने और आप बच्चों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें की। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखो, पढ़ लिया जाए, देख लिया जाए, सबसे बड़ा काम यह है कि जब तक किसी चीज़ को शुरुआत नहीं करें, शुरुआत करने के लिए और भी छोटे छोटे काम है। मैं आपको आखिरी बात बताना चाहता हूँ, थोड़े से बीज हम आप लोगों को आज देंगे, वो बीज जाकर सूरजमुखी के बीज, किसके, वो अपने घरों में बीजे। हम अभी बीज मंगवा के आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप लोगों को देंगे। इस पूरी क्लास को रिक्वेस्ट है कि वो अपने घरों में थोड़े थोड़े जाकर वो बीज लगाएं। थैंक यू वेरी मच। आज जो हमारी एक्टिविटी चल रही थी किस नंबर 3 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से, आप लोगों ने सबसे पहले जाके देखा कि पौधों के साथ, पौधों के जरिए किस तरह पोल्यूशन में कमी आ सकती है। प्यारे बच्चों, आपके साथ हमने कमिटमेंट की थी कि आपको सूरजमुखी जो सनफ्लावर होता है उसके बीज देंगे। आज आपके 25 बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग ये बीज अपने घरों में लेकर जाएं और जाके अपने पौधों में जो क्यारियाँ होती है उसके अंदर बीजें। अगर किसी घर के अंदर मिट्टी नहीं है तो वो गमलों में लेके भी एक्टिविटी कर सकता है। सूरजमुखी, सनफ्लावर, इसकी खसूसियत ये है, जिस तरह सूरज निकलता है उसका जो फूल होता है उसी तरह मूवमेंट शुरू कर देता है। प्यारे बच्चों, आप ये जब लगा दोगे बीज तो उसमें से ये जो निकलेंगे फूल हम देखने जरूर आएंगे। इस उम्मीद के साथ आपको ये गिफ्ट दिए जा रहे हैं, बेटे लगाना जरूर है। फिर इसके अंदर जो जो चीज़ें आगे चल के ज़रूरत होगी बीज लगाने के बाद वो भी हम आप लोगों को दिया करेंगे। प्यारे बेटो, ये छोटी सी एक्टिविटी बाकी तमाम क्लास को आपके मिस इरफाना देंगी। इसी उम्मीद के साथ जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से हम काम कर रहे हैं उसको हम इज्तिमाई तौर पे और अच्छे तरीके से बेहतर से बेहतरीन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।